आई नो सॉरी वगैरह ये गोल्डन वर्ड कैसे हो सकते हैं, बट इन एविएशन दीज आर कॉल्ड गोल्डन वर्ड्स। सो ये सारे बेसिक और ग्रीटिंग वर्ड्स है। जब भी आप किसी से मिलो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलो, या फिर आप मुझसे, कभी बच्चे होते हैं ना, हम इनसे पंगे लेते रहते हैं कि एस यस, तो So hello, namaste, welcome, Radhe Radhe, welcome back to the channel FA Dipanshi. This side Dipanshi with you all. I hope you all are doing really great. So welcome to day 2 of 7 days English communication series. I hope आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे and thank you so much for your hard work and thank you so much for your effort. जो भी लास्ट वीडियो ने, जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, अटेंडेंस लगाई थी, I really appreciate your hard work and जितने भी लोगों ने होमवर्क किया था, thank you so much. So yesterday we learned about is MR and today we're going to learn about simple present tense. The simple present tense is used to talk about things which we do every day, like daily habits, daily routine and facts. So if you have not subscribed my channel yet, please go and subscribe my channel and hit the ghanti so you don't miss any notification from my side. And without any further delay, let's start the video. इतना मैं किसी के लिए नहीं सजती हूँ जितना मैं तुम्हारे लिए सजती हूँ, देख रहे हो तुम? So let's talk about grammar lesson which is simple present tense and please make notes and watch carefully. सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अगर आप ये ट्रिक अप्लाई कर लोगे तो आधी से ज्यादा चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। सो जो आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे, इसके साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस, दे प्ले क्रिकेट। एंड देन ही शी इट, और किसी के नाम के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लस एस और ई एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स राइस एंड ही प्लेज क्रिकेट। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ याद करने का। अभी मेरे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है क्योंकि एज बीइंग अ टीचर मुझे यहाँ पे बोर्ड की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी कि मैं बोर्ड पे आराम से पढ़ा सकती थी। अब जब हमारे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है तो मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ। आई वी यू दे बहुत ही भारी वर्ड लग रहे हैं कि मतलब आई वी यू दे, ठीक है, बहुत ही एकदम बहुत भारी वर्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम सिंपल रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बड़े हैं, बड़े वर्ड्स, तो बड़े लोगों के जैसे हम बात नहीं करते, तो जैसे बड़े लोगों के साथ हम बात नहीं करते, एकदम अवॉइड करते हैं, तो इनके साथ भी हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस, दैट्स इट। कोई आई ईट्स नहीं आएगा, आई एट्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आई ईट राइस, मैं खाना खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, दैट्स इट। और ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही प्यारे वर्ड्स है, तो इनके साथ हम एस और एस लगा देंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम इनसे पंगे लेते रहते हैं कि एस यस, तो इनके साथ ये लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज क्रिकेट और ही प्लेज अ गेम। सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, प्लीज रीड आउट लाउड। मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे। वो बस से स्कूल जाती है। शी गोज टू स्कूल बाय बस। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देखना और इनको रीड करना और समझना कि किस वर्ब के साथ मैंने कौन सी फॉर्म लगाई है। जैसा कि हमने इज एम आर के साथ नेगेटिव चीजें भी यूज करी थी, नेगेटिव चीजें भी सीखी थी, वैसे ही हम इसके साथ भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूज डू नॉट एंड डज नॉट। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, डू नॉट और डोंट सेम है और डज नॉट और डजंट सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाती। दे डोंट गो टू द जिम, वो जिम नहीं जाते। शी डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती। सो जैसा कि मैंने बताया था, ही शी इट के साथ हमेशा आपको ई एस लगाना है। तो डू तो हमारा ऑलरेडी है हमारे पास, उसके साथ हमने बस ई एस लगा दिया, तो डू प्लस ई एस इज इक्वल्स टू डस। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डू और डस को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कि दीदी आप कॉफी पीते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू आस्क मी दीदी आप कॉफी पीते हो, तो नॉर्मली जस्ट आस्क डू यू लाइक कॉफी और डू यू ड्रिंक कॉफी। अगर कोई भी हमें क्वेश्चन पूछना होगा तो हम हमेशा डू या डस का ही यूज करेंगे। और हमेशा इन वर्ड्स को, दोनों वर्ड्स को स्टार्टिंग में यूज करना है, हमेशा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करना है, एंड में यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है। बस इतना याद रखना है कि आई वी यू दे जो भारी वर्ड्स है इनको हमें छेड़खानी नहीं करनी है, बहुत ही इनको जैसे एज इट इज है वैसे ही रखना है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो एज इट इज वर्ड है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। और ही शी इट या फिर किसी के नाम के आगे हमें हमेशा एस और ई एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो प्लीज अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि हमने पहले वाले क्लास में भी होमवर्क किया था इज एम आर के साथ, वैसे हम सेम क्लास में भी होमवर्क करेंगे। मैं ये इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें कहने में, तो डज डू डेड ये सारे बहुत वर्ड इजी है, ठीक है, बट हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। सो ये आपके सेंटेंसेज हैं, ठीक है, सेम जैसे आपने होमवर्क किया था पहले वाली क्लास में वैसे ही ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, चीटिंग मत करना। नाउ डिस्क्राइब योर डेली रूटीन इन 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश यूजिंग दीज वर्ड्स। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करेंगे और सिंपल टेंस यूज करेंगे, कुछ भी एकदम ऊपर नीचे यूज नहीं करेंगे, उसका नाम ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब हम 5 सेंटेंसेस बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
I wake up at 6 in the morning, I eat breakfast, I go to office. In the evening, I play badminton, I sleep at 10 o'clock. और जो जितने बजे उठता है उतने बजे ही लिखना है। ये नहीं कि आप 12 बजे उठते हो और अपनी दीदी के दिखाने के लिए लिख दिया, दीदी मैं तो 5 बजे उठती हूँ, मैं तो 7 बजे उठती हूँ। ये नहीं करना, ठीक है? कोई आपको जज नहीं करना, जो लिखना सच लिखना। ओके, सो पिछली वाली क्लास में भी मैंने जैसे बताया था कि आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं और उनको सेंटेंसेस में याद करना है। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स याद करे हैं, ठीक है? और मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खींच के भेजी है कि उन्होंने जेनुइनली लिखे हैं वो वर्ड्स, ठीक है? और बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखे थे, सो आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है? आज भी ऐसे ही वर्ड्स याद करने हैं तो आपके 20 वर्ड्स हो जाएँगे, ठीक है? मतलब आप 20 नए वर्ड याद करोगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ, ठीक है? तो जैसे कि कल वर्ड्स याद करे थे वैसे ही आज आपको 10 वर्ड्स याद करने हैं सेंटेंसेस के साथ। और जितने भी ये मैं सब्जेक्ट, वर्ब ये सब बता रही हूँ, इनको ना स्टार्टिंग के टॉप में लिख लेना एकदम हेडिंग की तरह, ताकि जब भी आप आते-जाते रहो ना आपकी नज़र पड़ती रहे, ताकि हेडिंग में है और आपको याद रहता रहे कि मुझे इसके साथ ये यूज़ करना है, इसके साथ ये यूज़ करना है। सो ग्रेट वर्क डन ऑन डे 1, बहुत ही लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। सो ये हमारा हो गया टेंसेस के बारे में, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट बेसिक इंग्लिश वर्ड जो कि ग्रीटिंग वर्ड्स कहलाते हैं। सो सेक्शन 1 इज योर ग्रीटिंग वर्ड्स। ग्रीटिंग वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सबके साथ यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आपको भी ये डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए। सो दीज़ वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन यू मीट समवन। रिपीट आफ्टर मी, ठीक है? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, goodbye, bye, see you later, nice to meet you, how are you, I am fine, thank you। So ये सारे बेसिक और ग्रीटिंग वर्ड्स है। जब भी आप किसी से मिलो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलो या फिर आप मुझसे कभी मिलो या अपने मैनेजर से मिलो या किसी भी सीनियर से मिलो, प्लीज यूज दीज। बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म शो करता है और दिखाता है कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल हो अपने काम के लिए। जैसे कि हम डेली लाइफ में नॉर्मल लोगों से भी मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं ना, और भाई क्या चल रहा है, और भाई क्या हाल है, ठीक है? इसकी जगह अगर हम यहाँ पे स्विच कर देंगे कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, ऑल गुड, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और मैं कुछ गोल्डन वर्ड्स बता रही हूँ, मतलब एविएशन में अगर आ रहे हो आप तो ये आपको सीखने ही सीखने पड़ेंगे। भले आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, पर आपको धीरे-धीरे इसकी आदत लगवानी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो कुछ गोल्डन वर्ड्स है, थैंक यू, आई अपोलोजाइज़, आई एम सॉरी और हैव अ गुड डे। आई नो सॉरी वगैरह ये गोल्डन वर्ड कैसे हो सकते हैं, बट इन एविएशन दीज आर कॉल्ड गोल्डन वर्ड्स। सो सेक्शन 2 इज योर नंबर्स 1 to 20। आई एम श्योर जैसे आपको एबीसीडी आती होगी वैसे आपको नंबर्स भी आते होंगे, 1 से लेके 20 तक, आई एम श्योर 100 तक आते होंगे। बट आपको नंबर्स आना क्यों जरूरी है मैं आपको बताती हूँ। सो इमेजिन योर सेल्फ एज अ कैबिन क्रू मेंबर एंड किसी ने आपको बोला प्लीज मेक दिस अनाउंसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आवर फ्लाइट टाइम इज 3 hours and 45 minutes। तो 3 hours 45 minutes ये सब आपको पता होने, पता लगे आपको सारी चीज आती है बट आपके नंबर्स बहुत ज्यादा कमजोर। सो सेक्शन 3 इज योर डेज ऑफ द वीक्स एंड मंथ्स। आई एम श्योर आप लोगों को ये भी आता होगा, मैं बस जल्दी से रिआइट्रेट कर देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सेक्शन 4 इज योर बेसिक कलर्स एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में क्यों बोली, क्योंकि बेसिक अगर जब आप ऑन बोर्ड भी जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, घर में जिस चीज़ को जो बैठने वाली जगह को हम चेयर बोलते हैं, वहाँ पे एयरक्राफ्ट में जाके हम उसको सीट बोलते हैं। एग्जाम्पल, डोर, विंडो, चेयर, फोन, योर मोबाइल फोन, योर लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है बट कुछ लोगों को वर्ड्स नहीं पता होते कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही स्पेशली इंग्लिश में तो उस चीज का मतलब गूगल पे ढूंढो कि इस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो वंडरफुल, यू हैव लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो टुमारो इज योर डे 3 एंड वी विल लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। सो सेम होमवर्क आपका यही है और आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको कोई भी आर्टिकल पढ़ना है या फिर आपको कोई भी मूवी देखनी है, छोटी मूवी भी देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे उस मूवी का समरी देना है कि उस मूवी में क्या था इन इंग्लिश। आप इस चीज को रट्टा मार सकते हो, इस चीज को याद कर सकते हो, बट आई नीड द समरी ऑफ दैट मूवी और एनी आर्टिकल इन द कमेंट बॉक्स टुमारो। सो जब भी आप वीडियो देखोगे प्लीज अटेंडेंस लगा देना, और जब भी आप खत्म करोगे वीडियो को या फिर आप जब भी होमवर्क करोगे प्लीज कम बैक टू माई वीडियो एंड डू योर होमवर्क। और यार वीडियो लाइक भी कर दिया करो, इतने सारे कमेंट भर देते हो, लाइक करते नहीं हो तो लाइक कर दिया करो। सो दैट्स इट फॉर डे 2 एंड आई एम श्योर आई एम हेल्पिंग यू आउट लाइक कम्युनिकेशन में, एंड आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। कोई भी चीज नहीं समझ में आए, मेरा इंस्टाग्राम इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, प्लीज कम and DM me directly. Great work at day 2 as well. So that's it for today's video and thank you so much for watching my video till here and all the best and practice करते रहो अच्छे से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो वीडियो देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द घंटी सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और कोई भी अगर और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, बीच में अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। कुछ भी चाहिए, माई इंस्टाग्राम इज ओपन फॉर यू, प्लीज कम एंड टॉक टू मी डायरेक्टली देयर। थैंक यू so much for watching my video. Till then, take care. Bye. See you at day 3.